देखिए, कपड़ा मार्केट ही नहीं, नई बस्ती नदी मोहल्ला में भी आज 6 दिन हो चुके हैं, पानी नहीं उतरा है। उसका एक ही कारण है, जो पिछले साल एक हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप था, जो वो रेगुलर चलता था, जिसकी वजह से अगर पानी 3 दिन में उतरना तो 1 दिन में उतरता था। इस बार वो वाला पंप जो है प्रॉपर नहीं चलाया गया। आप रात को तो वो पंप चलता ही नहीं है, कारण पता नहीं हर बार क्या बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है। अब कल रात को छठा दिन था, कल रात को मैं 1:30 बजे खुद दोबारा से पहुंच गया, और इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप तो क्या चलना था, वो डीजल वाला पंप भी जो है वो भी बंद करके लड़के बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भी बंद क्यों किया हुआ, कारण क्या है। वो बताते हैं कि जी डीजल नहीं दिया गया, डीजल नहीं है हमारे पास। रात को 1:30 बजे अगर डीजल खत्म है तो कितने भी उन्होंने चलाया होगा, 10 9:30 10 बजे के करीब उन्होंने चलाया था, तो 10 से लेके 1:30 बजे तक का ही डीजल क्या उनको दिया गया था। क्यों इस तरह का किया जा रहा है? जब बड़े बड़े बिल बनेंगे तो डीजल में पता नहीं कहां कहां तक का सिस्टम पहुंच जाएगा। लेकिन क्या किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, क्यों जानबूझ करके किया जा रहा है। एक कुछ सूचना हमें भी मिली थी कि भाई जानबूझकर जो है इंटरफेरेंस की जा रही है, कि यहाँ पर जो है काम नहीं प्रॉपर किया जाना चाहिए। आदेश आ रहे हैं, कोठी से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं। तो जितना ये लोग गलत करेंगे उतना इनके खिलाफ जो होगा, क्योंकि लोगों को, जनता को तो सब पता है कि भी पानी किस वजह से नहीं उतर रहा और कौन पानी में खड़ा है और कौन पानी को उतरवाने के लिए काम कर रहा है। जो आपने अधिकारियों से इसके लिए बात की है, ये पानी? देखिए, मेरी रेगुलर बात चल रही है। डीएमसी साहब को अगर 10 फोन करते हैं तो उसमें से 2 या 3 फोन वो उठाते हैं, वो बात होती है। और अगर मुकेश कुमार जी हमारे सीएसआई साहब से बात की जाए तो वो भी, उनको भी 7-8 फोन करो तो तब भी वो भी 1-2 फोन उठाते हैं और तो बोलते हैं हाँ जी करवा रहे हैं, हाँ जी रखवा रहे हैं। सिर्फ हाँ जी आ रही है। मैंने तो इवन डीसी साहब को भी रेगुलर फोन किया, डीसी साहब के पीए का बैक कॉल भी आता है हर बार, और उनको भी मैं स्थिति से अवगत कराता हूँ। तो वो भी बोल तो रहे हैं कि हाँ जी करवा देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन काम मेरे को तो दिखता नहीं कि जी कोई कुछ कर रहा है उस हिसाब से। अगर पंप जो है नए आए गए हैं, बताया गया कि नए पंप आए हैं, मेरे वार्ड में तो एक भी पंप नया नहीं लगाया गया है। वही पुराने पंप ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। क्योंकि इसी एरिया से आधे शहर का पानी जो है उतरता है। अगर आप यही व्यवस्था नहीं करोगे तो पीछे पानी उतार करके कोई फायदा नहीं है। जैसे कि नारकिया जीवन जी रहे चाहेंगे। देखिए, कपड़ा मार्केट के साथ साथ नई बस्ती, और मैं खुद भी जो है, मेरा खुद का मकान भी इसी एरिया में पड़ता है। हम सभी लोग नरकिया जीवन जी रहे हैं, और इन्होंने मजबूर किया हुआ नरकिया जीवन जीने पर। जो 10 साल में इनको करना चाहिए था, एक एमसी लेवल पर जितनी मेरे से बन पड़ती है, जितनी मेरे से मेरी पावर है, मैं उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन एक एमएलए लेवल पर, एक मंत्री लेवल पर जो उनके काम होने चाहिए, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर साल कपड़ा मार्केट की जो दुकानदार हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको रात को डर लगा रहता है कि रात को पानी आएगा और हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो नरकिया जीवन जीने के लिए सिर्फ सीधा सीधा ये जिम्मेवार है, और हमारी मेयर मैडम भी जो है, जो इसके लिए कोई भी स्टेप जो है नहीं अभी तक उठाया गया। जो गंदगी फैली हुई है और बदबू आ रही है यहाँ से, जी। तो उसकी आपको यहाँ पर सफाई कर्मचारी वगैरह नहीं मिल रहे? देखिए, सफाई कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं, केवल 20 या 21 सफाई कर्मचारी, जिसमें एक दरोगा भी आ जाता है, और इतना बड़ा एरिया जो है वो दिया गया है। क्या 20 कर्मचारी सफिशिएंट है? उसके साथ साथ मेरे वार्ड में कपड़ा मार्केट भी पड़ती है, जो यहाँ के मतलब सारा दिन सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक मेरे इस वार्ड में ही दुकानें हैं उनकी। रिहाइश बेशक किसी और वार्ड में हो, लेकिन मेरे ही दुकानदार है वो। हमें वो कपड़ा मार्केट भी डेली क्लियर करवा करके देनी पड़ती है हमारे दरोगा को। तो अब आप सोच करके देखिए, अगर संख्या इनकी बढ़ाई नहीं जाएगी तो कैसे काम होगा। अगर इनके 400 पर एक कर्मचारी का हिसाब भी देखें तो 38 से 40 कर्मचारी जो हैं मेरे वार्ड नंबर 10 में बनते हैं। और अगर हम कपड़ा मार्केट का अलग भी देखा जाए तो 10 से 15 कर्मचारी कपड़ा मार्केट के लिए अलग होने चाहिए, जो कि अभी तक व्यवस्था किसी तरह की नहीं है। कामकाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? कामकाज ठप पड़ा है जी। जिस दिन से बरसात शुरू हुई है, आप भी देख ही रहे हो, आगे जाएंगे अगर इस रोड पर जाएंगे, कौन आएगा इधर? कोई अगर आना चाहे भी, कोई लेडीज, कोई बाहर से, क्योंकि हमारी जो कपड़ा मार्केट है ये ज्यादातर पंजाब, हिमाचल के लोग जो है यहाँ कपड़ा खरीदने आते हैं, तो वो आएंगे तो क्या पानी में इस तरह से घुसेंगे? नहीं, ठप पड़ा है काम सारा। हाँ, मास्टर प्लान तो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयार करके रखा हुआ है। अगर ये लोग काम करना चाहें, इन्होंने कोई मास्टर प्लान आज तक तैयार नहीं किया। इन्होंने, इनका मास्टर प्लान में सिर्फ चौक चौराहे और जो अधूरी पड़े इनके करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, वही इनका मास्टर प्लान था। अगर मास्टर प्लान पानी की निकासी को लेकर के बनाया होता, जो हमने बनाया हुआ है, आने वाले समय में उस पर अमल भी किया जाएगा और काम करके भी दिखाएंगे। क्या प्लान है, कुछ थोड़ा बताएंगे हमें? देखिए, प्लान जो है,
एक सीवरेज सिस्टम जो है प्रॉपर होना चाहिए। बड़ा अग्रसेन चौक से शुरू करके सड़क के बीचों बीच, मैंने लुधियाना में देखा है, मैंने कई जगहों पर देखा है जहां पहले ऐसी पानी की व्यवस्था होती है, इस तरह से रहता था पानी, लेकिन वहां पानी नहीं है। सड़क के बीच में से एक नाला बना दिया गया और ऊपर लैंटर डाल करके सड़क यूज कर रहे हैं। वहां से लेकर के इस तरह का अगर 2-3 जगहों से ये पूरा तैयारी करें तो क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? हो सकता है। तो वर्तमान में कोई आपने अभी कोई ऐसी कोई योजना मंजूर करवाई हो? जी, मैं आपके न्यूज चैनल से आज पहली बार सबको बताना चाहता हूँ। मेरे पास लिखित में भी पड़ा है, रिसीविंग भी पड़ी है। मुझे और पब्लिक हेल्थ के एक जई, नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत करी, 1.5 साल लगा हमें। एक आईपीएस की हम यहाँ व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे थे, जो पहले हमने श्री गुरु गोविंद सिंह लाइब्रेरी में प्लान किया, लेकिन वहां पर प्राकृतिक हमारी पुरानी धरोहर होने के नाते मना कर दिया गया कि यहाँ नहीं बना सकते। फिर उसके लिए हमने एक बार केपे के स्कूल है, उसकी भी जमीन को हमने देखा कि भाई यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। और अंत में काफी मशक्कत करने के बाद जो ये खन्ना पैलेस से पहले पार्किंग है जहाँ पंजाबी चिकन कॉर्नर है, वहां की पार्किंग को हमने यूज करने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए मैंने खुद लिखा और अच्छी वहां पे वो की, जिसमें जो देवी मंदिर है, खन्ना पैलेस वाला नाला है, वो जोड़ा जाएगा। जो एक पीछे से 500 वाले चौक से नाला आ रहा है बड़ा, वो नाला उसमें अटैच होगा। तीसरा जो हमारी तालाब का नाला आ रहा है, तालाब का नाला उसमें अटैच होगा और वो नाले में एक बड़ा सारा कुआं बनाया जाएगा, उनको कुएं में गिरा जाएगा और नीचे से एक पाइप अंडरग्राउंड निकाल करके लाइनों पार आगे घग्गर की तरफ घेल ड्रेन में डाला जाएगा सीधा, और मशीनों से पानी निकलेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आज वो प्रोजेक्ट मंजूर भी हो गया और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया। काम कोई करता है, काम किसी का होता है, वाहवाही लूटने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस प्रोजेक्ट को भी एक सवा साल लगेगा बनाने में। मेरी कल भी बात हुई थी, तो अगले साल तक जहां तक उम्मीद है ये पानी जो है यहाँ से काफी हद तक खत्म हो जाएगा। हमें पता लगा कपड़ा मार्केट की जो गलियां हैं, मार्केट की नहीं, नई बस्ती की जो गलियां हैं, अभी उसको, क्योंकि एक हमें ये लोग होने नहीं देते काम को, तो जैसे भी करके हमने पूरा कोशिश की। उसको भी मेरे को 1.5 साल लगा। अभी लगभग 40-40 लाख रुपए के अंदाजन 2 टेंडर 80 लाख रुपए के हमारे जो हुए हैं। और जैसी बरसात खत्म होती है, हम इंतजार कर रहे हैं, बरसात खत्म होती जो है, नदी मोहल्ला नई बस्ती की जो ये गलियां हैं, ऊपर उठा करके नालियों का पाइप अंडरग्राउंड करके व्यवस्था अच्छी कर दी जाएगी। अगले बरसात तक इनको बड़ी अच्छी सहूलियत